जय श्री राम। तो देवी सती महादेव जी के त्यागे जाने के बाद बहुत दुखी थी और महादेव जी भी समाधि लगा के बैठ गए। अब देवी सती को ना कुछ कहने को ना कुछ बोलने को, और ऐसे समय में जब आप घोर अवसाद से गिरे हो, मतलब आप डिप्रेशन में हो, तो कोई अगर साथी मिल जाए ना कि जिससे आप अपना जी हल्का कर पाओ, खुल के बात कर पाओ, तो बड़ा अच्छा रहता है। लेकिन अब देवी सती के साथी कौन थे? शिव जी के गण, भूत प्रेत। अब उनसे वो अपने दिल की बात थोड़ी कह सकती थी, तो वो बहुत दुखी थी। एही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी, बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। तो सती इस प्रकार दुखी थी कि उनके दुख का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे हम पहले कह चुके हैं कि जो डिप्रेशन में होता है उसे लगता है कि सबसे बड़े कष्ट में वही है और कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका साथ दे सके। तो यही हाल उनका था। तो वो इतनी दुखी थी और धीरे धीरे एक एक पल उनका एक एक युग की तरह बीत रहा था। तो 87,000 वर्ष के बाद महादेव ने अपनी समाधि को त्यागा। 87,000 वर्ष मतलब 87,000 ईयर्स। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? 87,000 ईयर्स बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत मतलब पता नहीं कितने ख़ानदान में पड़े जाते हैं, इतना टाइम होता है। लेकिन महादेव के अगर आप कंटेक्स्ट में देखो इस चीज़ को, तो जो खुद अविनाशी हैं, जो सृष्टि के पहले से थे और सृष्टि के बाद तक रहेंगे, तो उनके लिए ये बहुत मामूली बात है। लेकिन फिर भी देखने में लगता है 87,000 वर्ष के बाद महादेव ने अपनी समाधि छोड़ी। और जैसे ही उनकी समाधि टूटी तो राम राम का जाप करने लगे, राम नाम का। तो जब देवी सती ने सुना कि महादेव की आवाज़ आ रही है, राम नाम का जाप कर रहे हैं, तो वो दौड़ी दौड़ी गई उनके पास और उनको प्रणाम किया। महादेव ने उनसे कुशल क्षेम पूछी, हाल चाल पूछा, क्या है, सब बढ़िया है, सब ठीक है, और अपने सामने आसन पर बिठाया। अब देखिए, महादेव ने देवी सती का त्याग कर दिया था, तो अपने बगल में नहीं बिठाया। जबकि पत्नी होती है वामांगी होती है, वामांगी मतलब वाम भाग पर बैठने वाली, मतलब लेफ़्ट साइड पर बैठने वाली। पत्नी को हमेशा लेफ़्ट साइड पर बिठाया जाता है। और लेकिन अगर कोई पूजा पाठ या कुछ आप ऐसा कर रहे हो, देवी देवता से जुड़ा अनुष्ठान वगैरह कर रहे हो, तो राइट साइड पर बिठाते हैं। तो ये तो एक प्रचलित हमारा तरीका है पत्नी को सम्मान देने का। तो महादेव ने लेकिन अपने सामने बिठाया, क्योंकि त्याग कर चुके थे तो बगल में नहीं बिठा सकते थे, और सामने बिठाया, आसन दिया, और राम जी की सुंदर कथाएं कहने लगे। तो अब बातचीत का यही तरीका था। उनको पता था कि इनका दिमाग ख़राब है, तो कुछ अच्छा बताएंगे तभी थोड़ा सा मन शांत होगा। तो भगवान की कथाओं से अच्छा क्या हो सकता है? तो भगवान की कथा कहने लगे। और ये वो समय था जब ब्रह्मा जी ने सब सोच विचार कर जो देवी सती के पिता थे महाराज दक्ष, उनको एक पद दिया। पद क्या था? प्रजापति का पद दिया। तो ये वो समय था जब दक्ष प्रजापति दक्ष कहलाए। अब प्रजापति कौन होते हैं? प्रजापति होते हैं जो इस धरती का आप मान लें उसकी हर प्रकार से रक्षा सहायता सब करते हैं। मतलब धरती का भार अब उनके हाथ में है। मतलब देवताओं के बाद अगर धरती के लिए कोई है तो प्रजापति दक्ष हैं। अब इतना बड़ा पद मिला है तो क्या होगा? सही समझे, वही होगा जो सबको होता है, अहंकार। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। तो जब दक्ष को प्रजापति बना दिया गया, इतना बड़ा पद दे दिया गया, तो उनमें उनके हृदय में अहंकार, भारी अहंकार उत्पन्न हो गया। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जगत में ऐसा कोई नहीं हुआ जिसको अपने पद का अहंकार नहीं हो, या फिर जिसको कोई पद या शक्ति मिलने के बाद उस चीज़ का अभिमान ना हो गया हो। तो अब ये चीज़ 100% सत्य है। आप किसी को भी देख लो, आप बड़े से बड़ा आदमी देख लो, अगर वो प्रदर्शित नहीं कर रहा है अपना अहंकार, तो भी उसके मन में कहीं ना कहीं ये होता है कि हमने कितना कुछ अचीव कर लिया। अब हम डॉक्टर हैं, हमारी फैमिली पूरी डॉक्टर है, बचपन से लोग हमको जानते हैं क्योंकि देखते आ रहे हैं, और अब डॉक्टर बन गए हैं तो अब और लोग जानते हैं। तो मैं ये अपनी बात करूँ तो
तो कहीं भी निकल जाएं, इस शहर की बात कर रहे हैं, ज़्यादा आगे तक मत जाना अभी, तो यहाँ पे लोग जानते हैं तो नमस्ते करते हैं, नमस्कार करते हैं, एक कॉमन चीज़ है। तो हमको भी आदत हो गई कि सामने कोई देखे तो क्या नमस्कार कर देता है, तो हम भी हाँ ठीक है नमस्कार। लेकिन वो चीज़ भले ही हम दिखाएं नहीं, लेकिन वो चीज़ अंदर से वो एक वो रहता है कि हम हैं, हम कुछ हैं। तो वो चीज़ है कि हम प्रदर्शन भले ही ना करें, लेकिन वो चीज़ हमको थोड़ा बहुत तो अहंकार दे ही देती है। और फिर जब जितना बड़ा पद होता है उतना बड़ा अहंकार आ जाता है। आप जो लोगों को कहते सुनते हैं ना, तुम जानते नहीं हम कौन है, हमसे कैसे तुमने बोल दिया, तो ये वो अहंकारी ही हैं जिनके पास या पैसे का अहंकार है, या पद का अहंकार है, या कोई शक्ति का अहंकार है। तो हर चीज़ जो ज़्यादा हो जाए तो वो अहंकार ही कर देती है। तो अब इतना बड़ा पद मिला तो दक्ष भी अहंकारी हो गए, और जब अहंकारी हो गए तो उनका भविष्य किस दिशा में गया ये बताने की ज़रूरत नहीं, हम सब जानते हैं।